ओम शांति। मैं आत्मा निर्विघ्न आत्मा हूँ। संगठन में रहती न्यारी और प्यारी हूँ। अचल स्थिति में रहने वाली निर्विघ्न आत्मा हूँ। 25/6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, तुम अभी सदा कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके। शिव बाबा की मत से हम फिर से सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हरेक को पता है बरोबर। कल्प कल्प परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो चुका है। वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती हैं, शिक्षा मिलती है। कल्प पहले अनुसार ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते, इसको ज्ञान के बाण कहा जाता। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा, यह सब बातें ज्ञान की हैं। समझाया भी जाता, ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं, यह है कर्म योग संन्यास। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छीछी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते और अभी हम हैं नरक के मालिक। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो।
बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं, बच्चों के लिए तो है ही स्वर्ग। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। पक्का निश्चय होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, तो बाप भी कहते स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, परंतु सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते, मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता। गरीब झट बतलाते, सौदागिरी करते हैं। धंधा आदि जो करते वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते। जो दान के शौकीन होते वह धर्माऊ ज़्यादा निकलते। जो कुछ करते ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख फिर उन्हें दूसरे जन्म में मिल जाता। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में पुण्यात्मा बनते, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास ही है। ड्रामानुसार पहले से ही नोंधा हुआ है। धन जाजती है तो मंदिर आदि भी बनाते। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ, तो ईश्वर रिटर्न में देगा ना। मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम सेवा तो होती नहीं है। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया, निष्काम सेवा तो हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, और यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। तो बाप कहते तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता। थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आई वेल में काम आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनवाते, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत आएंगे, अगर जास्ती पैसा है तो हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव
वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनते। यह वर्षा मिलता। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते बच्चे तुम भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगें भी थका देते। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सारा नाटक भारत पर है, गाते भी हैं पतित पावन आओ। बाप आते ही है पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करे। जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको तो फिर से देवी देवता बनना है। अभी यह कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं, बाप आकर के जगाते। यह ज्ञान कोई के पास है नहीं, आते रहेंगे, बनते रहेंगे और वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा इस हालत में मैं किस पद को पाऊंगा। बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो, अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने से तुम सब पुरुषार्थी हो। परिपूर्ण संपूर्ण तो अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि यह क्या पद पाएंगे। समझ की बात है, आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए समझदार बनाते। बाप कहते बच्चे यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा दे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक दिखाते कि कैसे भगवान अपनी तरफ और रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो तो माया तूफान ला देती है, सो तो होगा ना। युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो। बाप को याद करो। तुम्हारा यादगार मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा, अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते, सतगुरु तो एक ही निराकार है। उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, सब पुकारते ताली बजाते पतित पावन, सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना कि हमारी में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते। बाबा कहते यह तो आएंगे, हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है। बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं। अभी स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिए, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारा लौकिक बाप वह है, परम पिता किसका बाप है, तो जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, तो फिर से बाप से वर्षा लो, यह तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उससे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना, हार नहीं खानी। दूसरी पॉइंट, बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान है संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के, बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भाव। जैसे बाप बड़े से बड़ा परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा। ऐसे फॉलो फादर संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे और दूसरी तरफ दूसरा, कोई सैल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन है, आत्माभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ओम शांति।